जिनको हम लीडर समझते हैं, जिनको अधिकारी समझते हैं, वो एक लूट मार गैंग बन गई है। दीजिए हैं, अडानी और कुछ छोटी सी एक गैंग है। यही देश में जो कुछ भी है यही है। प्यार नहीं करती है, जबरनिया प्यार करवा रहे हैं, जबरिया। मंत्री और कहना चाहिए गृह मंत्री जी, ये कितने अंदर से जहरीले लोग हैं। देश को बिखेर दिया। अगर चीजें टूटती हैं तो जोड़ी जा सकती हैं। इन्हें देश का सत्यानाश कर दे। कांग्रेस न हो और कुछ विरोधी पार्टियां न हो तो अब तक हम लोगों को मुंह से टैप लगा के घूमना पड़ता। इन पे सरकारी गुंडे हैं। गुंडे दो तरह के होते हैं, एक सरकारी गुंडे, एक गैर सरकारी गुंडे। फिल्टर ना है और फिल्टर को तोड़ रहे हैं ये लोग। को क्या धमकी दूंगा? ये झूठा बेईमानों को धमकी दूंगा। इनको देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इनको धमकी ला कहीं नहीं। लोग कायर लोग हैं। ये लोग कायर लोग ही गोली चलवाते हैं, कायर लोग ही एनकाउंटर करवाते हैं। क्या नाम है आपका? रामनाथ सिंह सिकरवार, पूर्व सैनिक, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आगरा। अच्छा, पूर्व सैनिक है तो यहाँ क्यों आ गए ये इस रैली में? मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और देश का एक जागरूक नागरिक भी हूँ। हमें सेना में 18 साल देशभक्ति हक के लिए लड़ना सिखाया गया था। जब हम बॉर्डर पर लड़ते थे तो हमें दुश्मन दिखाई देते थे कि बॉर्डर के उस पार दुश्मन ही हमारे ऊपर फायर कर सकते हैं। यहाँ जो आज हम सेना से आने के बाद देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है हमारे बीच में ही जिनको हम लीडर समझते हैं, जिनको अधिकारी समझते हैं, वो एक लूट मार गैंग बन गई है। और एक आम नागरिक के पास अपनी सुरक्षा के लिए, सरकार को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत थी वोट की। अब वोट की ताकत को इन्होंने हमसे छीन लिया है। रेगुलर ये बेईमानी करके, वोटों की लूट करके इस देश में जीत रहे हैं। और अपनी वोट की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक शंखनाद रैली है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अब इससे ज़्यादा अगर बर्दाश्त करोगे वोट चोरी को तो ये हमको रोड पे ला देंगे। ये तो कह रहा बहका रहे हैं आप लोग देश की जनता को। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि इनको झूठ बोलने की बड़ी प्रैक्टिस है। ये बीजेपी के पास, वैसे बीजेपी तो अब रही नहीं, अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, अडानी और कुछ छोटी सी एक गैंग है। यही देश में जो कुछ भी है यही है। इन्होंने झूठ की बहुत बड़ी एक फैक्ट्री खोल रखी है। वहाँ पर ट्रेंड लोग हैं ये, और मीडिया और जितने एजेंसीज हैं वो सब इन्होंने काबू कर रखी हैं। यहाँ तक कि ये कोर्ट को भी काबू करने जा रहे हैं। अब लोग काफ़ी हद तक कोर्ट को भी काबू कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ और ये वोट चोरी नहीं, अब तो मैं कह रहा हूँ वोट की लूट कहिएगा। मैं जिला आगरा में फतेहपुर सीकरी से सांसद का चुनाव लड़ा था अभी 24 में। मैं जीत रहा था। 3 बजे के बाद इनको लगा कि मैं जीत गया तो इन्होंने एकदम अमित शाह जी और पूरी गैंग बनकर के टीम ने मुझे लोकसभा का चुनाव हराया। इन्होंने करोड़ों रुपए वहाँ पर बांटे और अधिकारियों को प्रेशर में लिया और 3 बजे के बाद इन्होंने मुझे हरा दिया। मैं हाई कोर्ट में केस को भी लड़ रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में भी मुझे अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गई, 1.5 साल होने जा रही है और वहाँ भी तारीख पे तारीख पड़ रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस हैं, विदिन 6 मंथ ये डिसाइड हो जाना चाहिए। लेकिन जनता तो प्यार करती है मोदी जी के, तभी तो वोट दे रही है। बिहार भी जीते। प्यार नहीं करती है, जबरनिया प्यार करवा रहे हैं, जबरिया जबरिया प्यार करवा रहे हैं। और जबरिया ये अच्छो बनने हैं। सच्चाई तो ये है कि इनकी झूठ भरे चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता है। जिन लोगों की ब्रेन वॉश इन्होंने कर रखी है, जिन लोगों को थोड़ा लालच दे दिया है, जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और कहना चाहिए गृह मंत्री जी, ये कितने अंदर से जहरीले लोग हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ये समाज के अंदर सांप के दांतों में जहर होता है, इनकी भाषा में जहर है, इनकी आवाज में जहर देश के अंदर परोस रहे हैं। इन्होंने देश को टुकड़ों में नहीं बांटा, 4 कर दिया है, देश को बिखेर दिया है। अगर चीजें टूटती हैं तो जोड़ी जा सकती हैं। इन्हें देश का सत्यानाश कर दे। तो राहुल गांधी रहे जी, राहुल गांधी बांट रहे थे, वो तो जोड़ रही है बीजेपी। राहुल गांधी जी अगर इस लड़ाई को न लड़ें तो अब तक न जाने कितने आक्रामक हो जाते। राहुल गांधी एक सच्चे देशभक्त हैं। वो
पार्टी की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस ना हो और कुछ विरोधी पार्टियां ना हो तो अब तक हम लोगों को मुंह से टेप लगा के घूमना पड़ता। आप टेप लगा के घूमना पड़ता मुझे। हाँ, टेप लगा, आप आवाज नहीं निकाल सकते अगर इसको नहीं हटाया। अभी आप बोल नहीं पा रहे हैं, अभी भी तो बोल रहे हैं ना, क्या कर दिया नहीं मोदी? नहीं नहीं, पहले हम जैसे बोलते थे हजारों की भीड़ सड़क पर निकल के आ जाती थी एक आह्वान में। अब आप बोलते हैं तो लोग कहते हैं निकलना मत, ये लाठीचार्ज करवाते हैं, ये फर्जी मुकदमे लगवाते हैं और पुलिस से डंडे मरवाते हैं और जल्दी जमानत भी नहीं होती है। वो जो भीड़ है वो उधर पहुंच गई है। नहीं, वो मजबूरी में, जैसे कई लीडर्स हैं उन पे ईडी सीबीआई, इन पे सरकारी गुंडे हैं। गुंडे दो तरह के होते हैं, एक सरकारी गुंडे, एक गैर सरकारी गुंडे। जो पहले गैर सरकारी गुंडे थे या तो वो जेल में है या उनका एनकाउंटर कर दिया या मर्डर कर दिया इन लोगों ने। अब सर्टिफाइड गुंडे ऑफिस पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो चाहे सांसद हो सकता है, चाहे विधायक हो सकता है, चाहे मंत्री हो सकता है, चाहे डीएम हो सकता है, चाहे कमिश्नर हो सकता है, या कोई भी अधिकारी जो रिश्वत लेके काम करता है, मेरी नज़रों में, एक सोल्जर की नज़र में, वो सरकारी गुंडा है। आप तो फौजी हैं, तो आप नहीं चाहते कि देश से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाहर हो? नहीं, देखो, जो आदमी गलत है वो बाहर होना चाहिए। उसका बहुत सारे तरीके हैं जांच करने के। आ कैसे गए? पुलिस तो है इनके पास, बीएसएफ इनके पास है, सारी सिस्टम इनके पास है, सारी एजेंसी इनके पास है, फिर आ कैसे गए अंदर? भाई कमजोरी तो इनकी है ना, घुसाया तो इन्होंने। अगर है थोड़े बहुत भी तो घुसाया इन्होंने, उनका फिल्टर भी हो जाएगा। ये आदमी को जब हो रहा है तो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। फिल्टर ना है और फिल्टर को तोड़ रहे हैं ये लोग। एसआईआर फिल्टर ही है। नहीं नहीं, एसआईआर फिल्टर नहीं है। हाँ। एसआईआर इस देश को जो वोट का अधिकार है उसको खत्म करने का तरीका है। ये केवल अपनी टीम हर जगह इन्होंने लगा दी है कि हमारी वोट कटने नहीं चाहिए। इनको लगता है कि ये लोग, जैसे यूपी है, यादव वोट जाता है अखिलेश जी के लिए मैक्सिमम, मुस्लिम वोट अगेंस्ट बीजेपी जाता है। बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो बीजेपी, अमित शाह जी का, मोदी जी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इनको मालूम है, इनका अंक करते हैं कि उनके वोट कटने चाहिए और जो हमारे लोग हैं उनको बचना चाहिए। और एसआईआर 6 महीने चलने वाली प्रक्रिया है। अब कौन सी आग लग रही है, 1 महीना में कर दो। और इंस्टॉलमेंट में धीरे 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 ये 8 दिन बढ़ाते हैं, कभी 6 दिन बढ़ाते हैं। अब जब आग मारे, बीएलओ आत्महत्या तक की है, लोगों ने इतना प्रेशराइज कर दिया है, हर आदमी को उन्होंने इतने प्रेशर में ले लिया है कि उसके ज़िंदगी में आनंद नहीं आ रहा है। इस देश का पीस इन लोगों ने छीन लिया है। वो क्यों छीना है? एक टेक्नोलॉजी इनके पास में। जब आदमी परेशान होगा, गरीब होगा, कमज़ोर होगा तो दिमाग से बढ़िया सोच नहीं पाएगा। इसलिए आदमी को प्रेशराइज करके, ये हौच पौच रख करके उनको अधिकारों को छीन रहे हैं लोग। थर्ड इकोनॉमी बन रही है, आप कह रहे हैं कि देश गरीब हो रहा है। अब बता दूं आपको, हम जब गांव में पैदा हुए थे, छप्पर होता था, उसमें 10 किलो घी मटकी में होता था। गांव में मट्ठा होता था, गांव में घी होता था, गांव के अंदर रेंटा चलता था, गांव के दरी बुनी जाती थी, गांव के कुल्हड़ बनते थे कुम्हार, सारी चीजें गांव के अंदर पैदा होती थी। अब इन लोगों ने गरीबी से लेवल और अच्छी एजुकेशन थी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। जब मेरी 54 फीस जाती थी, उसके बाद में 5-6 रुपया में हाई स्कूल एंटर किया। मेरे से हिंदी में बात कर लो, अंग्रेजी में बात कर लो, प्रधानमंत्री बात कर ले, अमित शाह मुझसे बात कर ले, मैं उस 54 फीस दे के पढ़ा हुआ हूँ। अब इन्होंने उस एजुकेशन को जीरो कर दिया। घुसपैठियों ने आप लोगों का, जो बच्चों का हक मार लिया है। घुसपैठी है ही नहीं, सबसे बड़े घुसपैठी तो ये, सबसे बड़े घुसपैठी तो ये, जो देश को बड़ा एजुकेशन खत्म की कर दी ना। गांव में दूध दही की नदियां बहती थी, वहाँ अब काय की नदियां बह रही हैं बताओ? शराब की बह रही हैं, शराब की। शराब पियो, झगड़ा करो, लीवर किडनी फेल करो और जल्दी मर जाओ। इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया। मैं सच्चाई पे बात कर, अगर जनता रोड पे नहीं आई इनसे लड़ने के लिए, काले अंग्रेजों से, तो एक दिन पूरा देश ही रोड पे होगा और केवल 1 मैन आर्मी की तरह मोदी साहब इस देश को चलाएंगे। लेकिन आरोप लगता है कि भड़का राहुल गांधी रहे हैं। राहुल गांधी भड़का रहे हैं युवाओं को।
राहुल गांधी जी भड़काए ना रहे, इनकी जो काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी अगर बीच से हट गए ना तो ये सांड हो जाएंगे, इसे काबू नहीं आएंगे। बदिया तो वही कर रहे हैं जिन पहले गांव में सांड बिकत तो ना, तो भाई बदिया करते हरमा चलाए बेकू। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस और पूरी टीम इनको बदिया करने को काम कर रही है, और नहीं सुधरे तो इनकी वो हालत बनाएंगे कि ये देश में नहीं रुकेंगे। हम आपको गारंटी के साथ में धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ। इनको क्या धमकी दूंगा? ये झूठा बेईमानों को धमकी दूंगा। इनको देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनको धमकी ला के ही नहीं। लोग कायर लोग हैं, ये लोग कायर लोग ही गोली चलवाते हैं, कायर लोग ही एनकाउंटर करवाते हैं, कायर लोग ही कत्लेआम करवाते हैं। मैं इनको कायर कहता हूँ, और कायर आदमी को धमकी नहीं दी जा सकती। 18 साल सेना में नौकरी की है, वहाँ देशभक्ति सिखाई जाती है, और यहाँ पर सांप के दांतों में जहर होता है। ये पूरे दिन जहर उगलते हैं कि भाषा में जहर है। लेकिन जो कहते हैं बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे वो देशभक्त नहीं है। जिन पे सर्टिफिकेट है देशभक्ति का, वंदे मातरम में नहीं बोलते, बता रहे वंदे मातरम में डिबेट नहीं हुई अभी आपने। अब एक बात बताइए, जे कम फॉरेन पढ़ के आए हैं का? कहाँ से पढ़ के आए लोग हैं? अमित शाह जी हैं, जिनका इतिहास देख लो क्या है क्या है। लेकिन अब हमारे देश की जनता को गुमराह करके बस समझती जा रही है, अभी लोग समझती जा रही है। और निश्चित मान लीजिएगा, एक दिन इनको सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो ईडी, सीबीआई या जितने अधिकारी हैं जिन्होंने गैंग बन के देश को लूट रहे हैं, जो गुंडा बन के काम, सर्टिफाइड गुंडा करके काम करते हैं, ये लोग छिपेंगे। वादा कर रहा हूं, जनता रोड पर उतरेगी। वंदे मातरम में दिक्कत क्या है? देखो, वंदे मातरम या देशभक्ति के गीत हों या भजन हो, हम सब लोग प्रेम करते हैं। अब एक बात बताइए, मैं केवल देशभक्ति का यहाँ भजन करता रहूं, गीत गाता रहूं, काम नहीं करूँगा तो पेट भज जाओ? आप बताइएगा। मैं मोदी मोदी चिल्लाता रहूं, मेरा पेट भज जाओ? काम तो करना पड़ेगा। मंदिर मंदिर चिल्लाता रहूं, पेट भर जाएगा। हिंदू मुस्लिम करता रहूं, पेट भर जाएगा। ये आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, इसलिए एजुकेशन की दी है और देश को शराबमय कर दिया इन्होंने। थाना तहसील जो बना रखे हैं, एक तरह का ये मान के चलिए सरकारी गुंडे का रूप धारण कर लिया इन लोगों ने। जब जनता का आक्रोश फटेगा तो ये लोग घबराएंगे।